सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में आपको दो जानकारी मिलेगी। पहली जानकारी हम जानेंगे भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश को, महात्मा बुद्ध के ज्ञान को। उसके बाद स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। तो आज की जो भगवान महात्मा बुद्ध की कहानी है वो भगवान महात्मा बुद्ध के त्याग की कहानी है, उनके बलिदान की कहानी है। दोस्तों, इस कहानी से आपको बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी, आपको आगे बढ़ने में, अपने जीवन को सफल बनाने में। तथागत बुद्धत्व की प्राप्ति के पश्चात पहली बार अपने गृह राज्य कपिलवस्तु में पधार रहे थे। उनके आने का समाचार पाकर नगर में चारों ओर हर्ष की लहर दौड़ गई। नगर में प्रवेश करते ही सर्वत्र उनकी जय जयकार सुनाई पड़ने लगी। महाराज शुद्धोधन को जैसे ही गौतम बुद्ध के आने का समाचार मिला और पता चला कि उनका पुत्र भिक्षु होकर अपने ही राज्य में भिक्षा पात्र हाथ में लिए भ्रमण कर रहा है, तो उनका हृदय हाहाकार कर उठा। वह व्याकुल हो उठे। वह स्वयं गौतम बुद्ध के सम्मुख पहुंचे और बोले, पुत्र, हम प्रतापी क्षत्रिय वंशज हैं। हमारे वंश में किसी ने भी इस प्रकार भिक्षा नहीं मांगी। तुम मेरे साथ राजभवन चलो। तथागत बोले, महाराज, आप क्षत्रिय वंशी योद्धा हैं। आपका जन्म उसी वंश में हुआ है, परंतु मेरा जन्म बुद्ध वंश में हुआ है। यही मेरी वंश परंपरा है। फिर भी पिता होने के कारण मेरा कुछ तो आप पर अधिकार है। पुत्र, कुछ तो अधिकार है। क्या मेरी इतनी इच्छा भी पूरी नहीं करोगे कि तुम अपने शिष्यों सहित राजभवन में चलकर भोजन करो? शुद्धोधन ने आंसू बहाते हुए कहा। राजा के आग्रह पर तथागत सभी भिक्षुओं के साथ राजमहल में पधारे। सभी को प्रेम से भोजन कराने के उपरांत राजा ने तथागत से पूछा, पुत्र, तुमने तो संन्यास ले लिया, परंतु हमारे बुढ़ापे का सहारा अब कौन बनेगा? क्या अपनी पत्नी, पुत्र और माता पिता के प्रति तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं है? क्या यह अकर्मण्यता और जीवन में पलायन नहीं है? तथागत ने उत्तर दिया, महाराज, ना तो यह जीवन से पलायन है और ना ही अकर्मण्यता। मैंने तो प्रारंभ में ही करुणा और प्रेम का मार्ग अपनाया है। अपने शिष्यों को भी मैं यही उपदेश देता हूं। जो केवल अपने सुखों तक सीमित रहते हैं वह स्वार्थी हैं। समस्त जीवों से प्रेम करना, जीवन की उत्तम सार्थकता, उनके जीवन के लिए सबसे उत्सर्ग ना होना, ना तो आकर्मकता है और ना ही जीवन की उत्तम सार्थकता। ना तो आकर्मकता है और ना ही जीवन में पलायन। सभी से प्रेम करना जीवन का सर्वाधिक उच्च कर्म है। तथागत का उपदेश सुनकर महाराज शुद्धोधन समझ गए कि उनके सम्मुख बैठा व्यक्ति अब कोई साधारण युवराज नहीं है, वह बुद्ध है और समस्त संसार ही अब उसका घर है। तभी सहसा तथागत उठे और बोले, महाराज, मैं देवी यशोधरा से मिलने जाना चाहता हूं उनके कक्ष में। क्या मैं उनके कक्ष में प्रवेश कर सकता हूं? मैं मिल सकता हूं? यह बात सुनकर शुद्धोधन बोले, पुत्र, ये घर तुम्हारा है। तुम कहीं भी आ जा सकते हो, जा सकते हो। फिर ऐसा कहकर वह चल दिए। यशोधरा को पता था कि उसके पति राजभवन में पधारे हैं, परंतु वह उनसे मिलने नहीं गई थी। वह मान किए बैठी थी। तभी राहुल ने मां से पूछा,
मां, पिताजी राजभवन में आए हैं, फिर भी तुम उनसे मिलने क्यों नहीं गई? यशोधरा ने उत्तर दिया, बेटा, तेरे पिता घर बार छोड़कर समस्त मानव जाति को सुख शांति का मार्ग दिखाने गए। उनके मन में मेरे लिए जरा भी स्थान होगा तो वह अवश्य यहां आएंगे। उसी समय तथागत ने यशोधरा के कक्ष में प्रवेश किया। यशोधरा और राहुल ने आगे बढ़कर तथागत के चरणों में शीश नवाया। यशोधरा ने अपने आंसुओं से तथागत के चरण पखार दिए। बरसों का थमा बादल मानो फट सा पड़ा था। तथागत बोले, उठो यशोधरा, उठो, मन को शांत करो। तुम्हारा त्याग महान है। तुम्हारे इस त्याग के कारण ही मैं शाश्वत सत्य को पाने में सफल हुआ हूं। इस त्याग के कारण ही तुम महान हो। उठो, मुझे भिक्षा नहीं दोगी क्या? यशोधरा उठी और राहुल का हाथ पकड़कर बोली, प्रभु, आप भिक्षुक बनकर मेरे द्वार पर आए हैं। मेरे पास देने के लिए आपका यह पुत्र राहुल ही है, इसे स्वीकार कीजिए। तथागत बोले, मैं कृतज्ञ हुआ यशोधरे, तुम्हारी यह भिक्षा मुझे स्वीकार है। यह कहकर वह मुड़े और राहुल को साथ लेकर बाहर की ओर चल दिए। राजमहल से निकलकर एक बड़े जन समूह को संबोधित करते हुए बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं, मनुष्य के लिए धर्म और संघ के अतिरिक्त कोई अन्य उत्तराधिकारी नहीं है। वही उत्तराधिकार मैंने अपने पुत्र राहुल को दिया है और वही मैं तुम सभी को देता हूं। वहां उपस्थित सभी लोगों ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। भगवान बुद्ध ने उन्हें उपदेश दिया। सभी ने गौतम बुद्ध की जय जयकार की। बुद्ध ने देखा कि राजभवन से निकलकर प्रायः उनके सभी बंधु बांधव संघ की शरण में आए हैं, परंतु बचपन से ही उनसे ईर्ष्या रखने वाला उनका चचेरा भाई देवदत्त वहां नहीं आया। वह आज भी उनसे द्वेष भाव रखता है। बुलाने पर ही वह आया और बौद्ध भिक्षु बन गया। उसके मन में जो मंथन चल रहा था भगवान बुद्ध उसे अच्छी प्रकार से जानते थे, फिर भी उन्होंने उसे संघ में सम्मिलित कर लिया। दोस्तों, भगवान महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित इस कहानी से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, फिर इस कहानी से जो ज्ञान आपको प्राप्त हुआ हो, ये कहानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ अगले वीडियो में। अब दोस्तों, हम जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, जैसे आप लोगों ने थंबनेल पे देखा होगा एक फल के बारे में। यह एक ऐसा फल है दोस्तों जो मौत के मुंह से खींच लाएगा। आपने ऐसा देखा होगा। जी हाँ दोस्तों, यह एक ऐसा फल है धरती का सबसे शक्तिशाली, सबसे सुरक्षित। अगर इस फल का हम डेली प्रयोग करते हैं दोस्तों, हमारा शरीर कभी बीमार नहीं होगा। यह ऐसा फल है वात पित्त कफ, वात पित्त कफ तीनों से ये बचाता है। हमारे शरीर को ये वात पित्त कफ को नियंत्रित रखता है। इसके साथ साथ यह प्रोटीन विटामिन का खजाना है। हमारे शरीर में जितने भी बीमारियां होती हैं, हर बीमारियों की काट है यह फल। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं यह फल कौन सा है, इसमें कौन कौन से प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। दोस्तों, आज जो मैं फल की बात कर रहा हूं वह फल है आंवला। आंवला इस धरती का एक सर्वगुण संपन्न फल है। इसे हर एक औषधियों में प्रयोग किया जाता है और आप कहते हुए सुने भी होंगे, आंवला जो खाता है वो कभी बीमार नहीं होता। आप देखे भी होंगे आंवले में कभी कीड़े नहीं लगते हैं। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए यह कितना शक्तिशाली फल है, कितना शक्तिशाली। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानते हैं आंवला को हमें कब कितनी मात्रा में खाना है,
जिससे इसके पूरे फायदे हमें मिलेंगे। और इसके क्या क्या फायदे हैं, उसके पहले हम ये जानेंगे कि इसमें दोस्तों कौन कौन से प्रोटीन्स विटामिन्स पाए जाते हैं। कोई भी चीज खाने के पहले हमें उसके बारे में पूरी विस्तृत जानकारी ले लेना चाहिए। इसमें क्या क्या पाया जाता है, कितनी मात्रा में पाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, पहले हम जानते हैं आंवला में पाए जाने वाले प्रोटीन्स विटामिन्स के बारे में। दोस्तों इसमें सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है, विटामिन ई, विटामिन ए, आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम, फ्लेवोनाइड, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, जिंक, प्रोटीन, फास्फोरस जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं। अब हम अगर इसके अगर फायदे की बात करें दोस्तों, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाती है, पाचन तंत्र से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं उन्हें क्योर करने में हेल्प करता है, डायबिटीज से बचाता है, डायबिटीज को ठीक करने में भी ये सहायता है, चेहरे की सुंदरता को ऐसे बनाए रखता है और स्किन से संबंधित जितनी भी बीमारियां होती हैं उन्हें दूर करने में भी ये सहायक है, मुहाफो छाइयों की समस्या से निजात दिलाता है, बालों को काला व मुलायम बनाता है, बालों को टूटने या सफेद होने से बचाता है, बालों से संबंधित या सर से संबंधित जो बीमारी होती है उनसे भी ये हमारी सुरक्षा करता है, पेट की बीमारियों से बचाता है और पेट की बीमारियों को ठीक करने में भी ये सहायक है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक है और कोलेस्ट्रॉल से भी बचाता है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखता है, ब्लड प्रेशर को ठीक करने में भी सहायक है, कैंसर जैसी बीमारी से बचाता है और कैंसर जैसी बीमारी से ठीक करने में भी यह सहायता करता है, आंखों की रोशनी को बढ़ाए रखता है, आंखों से संबंधित होने वाली बीमारी से भी बचाता है, दिल को स्वस्थ रखता है, दिल से संबंधित जो बीमारी होती है उससे बचाता है, हमारे शरीर की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है, उसके साथ साथ हमारे शरीर में जो वात पित्त कफ है ये तीनों को बैलेंस रखता है, तीनों को बढ़ने नहीं देता है, अगर ये तीनों बढ़ जाते हैं तो उसे भी कंट्रोल करने में सहायक है। तो दोस्तों आप समझ गए इतने सारे इसके फायदे हैं। अब जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, आंवला हमें कब लेना है, कब लेना है दोस्तों, इसे रोज सुबह खाली पेट आपको लेना है सूर्योदय के बाद, जैसे सूर्योदय के 1 से 1.5 घंटे के बाद आपको 2 आंवला, दोस्तों आंवला आप समझ रहे हैं आपको 12 महीना मिलता है साल के, तो 2 आंवला रोज सुबह आपको खाली पेट ऐसे चबा चबा के खा लेना है। इसको खाने के बाद पानी उनी कुछ नहीं पीना है और इसे खाने के 1 घंटे पहले भी पानी उनी नहीं पीना है। इसे खाने के 2 घंटे तक आपको पानी, 2 से 2.5 घंटे तक पानी खाना पीना कुछ मुंह में आपको नहीं जाएगा। जब इस फल को आप खाएंगे, आंवले के खाएंगे, तो दोस्तों ये खाने के 2 घंटे बाद तक ये आपके आंतों की, पेटों की सफाई करता है, अंदरूनी जितने भी आर्गन हैं, लीवर, किडनी, आंतें, जो कुछ है अंदर के ऑर्गन की सबकी 2 घंटे तक सफाई होती है, इसलिए 2 घंटे तक आप कुछ नहीं खाएं पिएंगे। इसे दोस्तों आप साल के 12 महीने खा सकते हैं। तो ना तो आपको हमने जितनी बीमारियां बताया हर एक बीमारी से आपके शरीर की सुरक्षा करेगा और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आज तक इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं मिला है। तो दोस्तों इस ढंग से इसे आप उपयोग कर सकते हैं। अब रही बात आंवले की उपलब्धता की, दोस्तों अगर आप गांव से हैं तो गांव में सबके घर पे लगभग पेड़ होगा, नहीं होगा तो दोस्तों किसी ना किसी घर पे गांव में भी पेड़ होगा, अगर नहीं भी है तो दोस्तों 10-20 रुपए में जो एक पेड़ मिले इसे लाइए अपने घर पे, आज ही आप लगा लीजिए, आज ही लगा लीजिए, 1 से 2 साल में फल देना शुरू कर देगा। और नहीं तो मार्केट में बहुत महंगा नहीं मिलता, इसका जब सीजन होता है, जुलाई से सीजन शुरू होता है, 5-6 महीने तक तो ये दोस्तों 10 रुपए 20 रुपए किलो आपको आराम से मिल जाएगा। उसके बाद आउट ऑफ सीजन में साल के 12 महीने मिलता है, आउट ऑफ सीजन में दोस्तों इसे आप तब भी 30 रुपए 40 रुपए किलो ले सकते हैं। अगर आप 10 रुपए का ले लेंगे तो भी आपको 250 ग्राम मिलेगा और 250 ग्राम में 6 से 7-8 चढ़ेगा, तो भी आपका 3-4 दिन चलेगा। एक दिन का कितना हुआ, 2-3 रुपए हुआ। और इससे जाता तो आप 10 से 20 रुपए की एक दिन में चाय पी जाते हैं, और चाय नुकसान करता है, ये नुकसान नहीं करेगा। इसलिए दोस्तों आंवला आज से अभी से खाना शुरू कर दीजिए। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो अपने यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, वो भी इसका फायदा उठाएं, अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग बनाएं।